माधव कुंज बिहारी। जो जो जानते हैं उसको गाइए। कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जटापादमहं वन्दे श्रीगुरुं माधवं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेषु गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। કેમ છો? મજામાં? મને બધું ગુજરાતી સમજ में आवड़े છે? हम लोग मारवाड़ी है। अच्छा ओके, नहीं मेरे को बोला गुजराती भी है मारवाड़ी भी है। हाँ, तन्ने मन्ने चोखा लागे। पूरा भगवान भोग लगा रहे हैं ना अभी। अच्छा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता जथा जथा तृतीय अध्याय 9 नंबर श्लोक नंबर 9। आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणत्र कर्मणोऽत्र लोकायं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसका अर्थात इसका मीनिंग है कि हम लोग जो भी कर्म करेंगे वो भगवान विष्णु के प्रीति संपादन के लिए करना चाहिए। नहीं तो कोई भी कर्म आप अगर करेंगे ये जड़ बंधन का कारण होगा। इसलिए बोल रहे हैं हे कौन्तेय, भगवान का संतुष्टि के लिए उसके विधान के लिए तुम खाली तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको अनुष्ठान करो और इसी तरह तुम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम लोग सब यहाँ पे ज्यादातर हम लोग चारी ब्रह्मचारी है, बाकी सब गृहस्थ हैं। हम लोग सोचते हैं कि कौन सा कर्म कर रहे हैं, कौन सा कर्म करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज इसी टॉपिक को चुना है। तो उसके पहले इसको डिस्कशन से पहले आप लोग देख रहे थे कि हम लोग कीर्तन कर रहे थे। पहले कीर्तन किए और उसके बाद हम लोग भागवत कथा शुरू किए। इसके पीछे भी एक कारण है। त्रेता युग में जब रामचंद्र ने कुंभकर्ण को वध किया तो कुंभकर्ण का बीवी था निद्रा देवी। तो निद्रा देवी रामचंद्र जब युद्ध समाप्त हो गया भगवान श्री रामचंद्र के पास आए और बोले हे भगवान, मेरा पति गुनहगार था आपका, आपने उसका वध किया, बट मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मैं वैधव्य जीवन क्यों पालन करूं? क्योंकि अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस जमाने में विधवाओं का जो आचार अनुष्ठान होता था वो बहुत कष्टदायक था। तब रामचंद्र ने बोला हाँ बात तो सही है, लेकिन तुम मेरे से वर मांगो। तब निद्रा देवी रामचंद्र से पूछे हे प्रभु, ऐसा कौन सा मुहूर्त है जिस टाइम में सभी भक्त आपके शरण में आते हैं? तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा जब मेरा हरि कथा होता है उसी टाइम में मेरा सभी भक्त मेरे शरण में आते हैं, मेरे चरण में आते हैं। तब निद्रा देवी बोला अच्छा ये बात है, तो मैं उसी टाइम में बदला लेने के लिए उस जगह पे पहुंच जाऊंगा और जहां पे हरि कथा होगा सभी भक्तों को, श्रोता को मैं निद्रा में आवेश कर दूंगा। भगवान ने तो उसको आशीर्वाद दे दिया था, तो भगवान तथास्तु बोल दिया। उसके बाद भगवान ने छोटे से मुस्कुराते हुए बोला ठीक है, तुम्हारे को वरदान वो जरूर मिलेगा, लेकिन जहां पे हरि कथा होगा उसके पहले अगर कीर्तन होगा तो उस टाइम में मेरा भक्त को तुम्हारा जो निद्रा का आवेश है वो काबू नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी हरि कथा शुरू करते हैं तो हम लोग भगवान का कथा करते हैं, पहले उसका नाम कीर्तन करते हैं कि निद्रा देवी हम लोग के ऊपर असर ना कर पाए। यहाँ पे सभी साधु, हमारा वरिष्ठ गोपीनाथ प्रभु है, सब वैष्णव लोग बैठे हुए हैं। तो वैष्णव का जो संघ है, साधु संघ है, उसका महत्व से मैं शुरू करूंगा। चैतन्य चरितामृत में कहा है चैतन्य महाप्रभु ने साधु संग सर्वशास्त्र कहाय, लवो मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। अर्थात आप अगर थोड़ा सा एक लव, एक मोमेंट के लिए भी अगर आप साधु संग करते हैं, सभी शास्त्रों का जो
उपकार है, गुण है, वो आप में आवेश हो जाते हैं। उसके पीछे भागवत में बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टोरी है। एक पापी आदमी था, ऐसा कोई पाप नहीं था जो वो नहीं करता, ऐसा कोई पाप नहीं। नारी संग, जुआ, जितना तरह का पाप होता है सभी पाप वो करते थे, लेकिन उसको सबसे अच्छा लगता था नारी संग करना, जिसको शास्त्र में भी सबसे घिनौना कर्म कहा गया है। तो एक बार रोज डे था, अभी जैसे रोज डे ऐसे ही कोई रोज डे था, उस टाइम में बारिश हो रहा था। तो वो पापी आदमी एक गुलाब का फूल लेते हुए जा रहे थे अपना जो संगी है उससे मिलने के लिए। तो रास्ते में बारिश था, कीचड़ हुआ, कीचड़ में वो गिर गए और वो गुलाब का फूल गिर गया और पूरा कीचड़ उस फूल के अंदर गिर गया। अभी वो रात को 12 बज रहा था। उतना रात को तो संदीप जैसे दुकान तो खुला हुआ नहीं है कि खुद आएगा और फूल लेके आ जाएगा, दुकान सब बंद है। तो इधर उधर देख रहा है, लेकिन फूल लेके जाना तो जरूरी है। इधर उधर देखा तो देख रहा है दूर में एक भगवान शिव का मंदिर है, और मंदिर में कुछ नहीं है। दिन के टाइम में भक्त लोग वहां पे थोड़ा फूल, दूसरा फूल और गुलाब का फूल भी चढ़ाया था। वो गुलाब का फूल शिव के सर पे नजर आ गया उसको। उसने धीरे से गया, वो ताला तोड़ा और शिव जी के सर से वो गुलाब का फूल उठा लिया। ये पूरा टाइम करने में उसको 3 मिनट के लगभग लगा। शिव जी के पास से आ गया, रास्ते में उसको मौत हो गया और जमदूत ने उसको आत्मा को लेके जमालय में गया। जमराज बैठे हुए हैं। तो चित्रगुप्त को पूछा, चित्रगुप्त बोलो इसका क्या किया जाए? तो चित्रगुप्त बोला, भगवान ये ऐसा दुनिया में कोई पाप नहीं है जो इसने नहीं किया। ये इतना पाप किया कि मेरा 10-10 हार्ड डिस्क क्रैक हो गया, मेरा मेमोरी क्रैक हो गया सर, इतना पाप किया। लेकिन धीरे से बोला, एक काम ये थोड़ा सा किया अच्छा, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोला क्या? नहीं, ये भगवान शिव लिंग के सामने 3 मिनट टाइम बिताया, भले वो चोरी किया फूल, 3 मिनट बिताया। और भगवान शिव का मैं स्वयं वैष्णव, वैष्णवों का वैष्णव, उससे बड़ा कोई वैष्णव नहीं। तो बोला हाँ, वैष्णव संघ किया है। कितना मिनट के लिए? ना 3 मिनट के लिए। तो जमराज बोला कि चलो 3 मिनट तो वैष्णव संघ किया है, तो उसका लिए क्या है? देखो, तुम जिंदगी भर पाप किए हो, उसके लिए तो नरकवास निश्चित है तुमको, लेकिन तुम 3 मिनट वैष्णव का संघ किए, चलो तुमको 3 साल के लिए इंद्र सम सुख, इंद्र की गद्दी का सुख मिलेगा। तो तुम बताओ तुम क्या लेना चाहते हो? अभी है तो वो पापी आदमी, वो बोला जिंदगी भर तो मेरे को नरक में ही रहना है, तो चलो थोड़ा देर इंद्र का सुख भी ले लेते हैं। वहां पे एटलीस्ट उर्वशी, कितना सारा अप्सरा है, वहां पे भी नारी संग हो जाएगा। उसका दिमाग में तब भी नारी संग है। तो जमराज बोला तथास्तु, इंद्र को गद्दी में वहां पे बैठा। जैसे वो स्वर्गलोक में गया, स्वर्गलोक में क्या? सत्य गुण का प्रभाव होते हैं ना। जब तक वो नरक में है तब तक तो बदमाशी छाया हुआ था उसके दिमाग में, लेकिन जब वो स्वर्ग में गया और इंद्र का सिंहासन में गिना, तो उसका जो सत्य गुण और शुद्ध सत्य गुण जो है, उसके प्रभाव से उसके मन में शुभ चिंता का उदय हुआ और वो सोचा कि मैं 3 मिनट साधु संग किया, वैष्णव का संग किया, तो मुझे 3 साल के लिए इंद्र का सुख मिला। तो मेरे पास अभी 3 साल है, मैं अगर ये 3 साल साधु संग करूंगा तो मेरे को कितना साल स्वर्ग में रहने का मौका मिलेगा। दिमाग खुलने लगा, उसका दिमाग का बत्ती खुलने लगा।
बोलते हैं ना कि अच्छा लोगों के साथ रहो तो अच्छा काम गुण प्रभाव होता है, बुरे संगत में हमेशा बुरा होता है। तो अच्छे लोगों के साथ रहा तो उसका ट्यूबलाइट जलने लगा और उसको बुद्धि खेलने लगा। तो वो सची माता को, क्योंकि वो तो सर के बाहर जा नहीं सकता है, सची माता को बोला, माता मैं समझ गया हूं मेरे को क्या करना है, आप अगर मेरे को यहाँ पे ये 3 साल साधु संतों को बुला के हरि कथा सुनाएंगे तो बहुत उपकार होगा। तो उन्होंने 3 साल तक वहां पे हरि कथा सुना। उसके बाद जब जमराज के पास आया, अभी उसको तो नरक तो तय था, लेकिन जमराज देखा कि उसने जब सुधरने का कोशिश किया तो उसको मौका देना चाहिए। तो उसको और नरक में नहीं भेजा, और वो 3 साल का जो साधु संघ है उसके प्रभाव से उसको असुर जोनि में उसको जन्म मिला। हम लोग अगर देखते हैं शास्त्रों में, असुर लोगों का जो तपस्या करने का जो शक्ति है वो देवताओं से भी ऊपर है। आप अगर उदाहरण स्वरूप देखेंगे, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, ये लोग सुख भोग के लिए हजारों साल, हिरण्यकशिपु 60,000 साल तक, रावण ने 30,000 साल तक तपस्या किया। तपस्या के मामले में असुर लोग सबसे ऊपर है। इन लोगों के जैसा कठिन तपस्या कोई नहीं कर सकता। तो उसको असुर जोनि में जन्म दिया। और वो कौन है असुर पता है? वो है राजा बलि, बलि महाराज, जो आत्मनिवेदन का एक स्वयं रूप है, जो आपने आप को भगवान के चरण में सौंप दिया और भगवान वामन रूप से उनके सर के ऊपर कदम रखा। तो देखिए खाली 3 मिनट साधु संग कर लिया। जय बलि महाराज की। तो हम लोगों को भी ये साधु संग का जो प्रभाव है, ये तो मैं आपको बताया कि अच्छा कर्म के लिए। अभी बुरा कर्म का फल के लिए भी एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक वैद्य जंगल में गया शिकार करने के लिए, दिन भर घुमा, उसको कुछ नहीं मिला। तो बहुत परेशान होके, क्लांत होके वो एक पेड़ के नीचे जाके, सूखा पेड़ के नीचे जाके सो गया। भूखा प्यासा उसको नींद आ गया। नींद में जैसे ही सो गया, अभी सो तो गया, अभी सूरज ढलने लगा तो धीरे धीरे जो धूप है उसके ऊपर गिरने लगा। तो उसको नींद में तकलीफ हो रहा था। तो ऊपर से एक राजहंस, ये राजहंस का ही है ना, दुकान है ऐसे ही, एक राजहंस उड़ने लग रहा था। वो देखा कि नीचे एक आदमी सो रहा है और उसको डिस्टर्ब हो रहा है धूप से। वो आके क्या किया, उस डाली में बैठ गया और अपना पंख जो है वो फैला दिया और उसके छांव देने लगा। एक बदमाश कौवा ऊपर से जा रहा था। वो क्या किया, ऊपर से जाते हुए उसके ऊपर पॉटी कर दिया और जाके वो हंस के पास में बैठ गया। अभी जैसे ही वो गिरा, वैद्य का नींद खुल गया। खुल के देख रहा है क्या, वहां पे एक हंस बैठा हुआ है। वो कौवा को नहीं देखा क्योंकि हंस बड़ा है ना, कौवा को देखा नहीं। उसने तीर धनुक उठाया और हंस को वध कर दिया। इससे हम लोग को सीख क्या मिलता है कि असत संग में आपको हमेशा गलत रास्ता ही आपको मिलेगा, साधु संग में आपको अच्छा मिलेगा। इसलिए हमारा आचार्य लोग बोलता है, जार मुखे भाई हरि कथा नाई तार पाखे तुम्हें जीवना। जो आपको हरि कथा नहीं सुनाता है आप उसके पास मत जाइए। आपको हमेशा, हमारा लाइफ में भी आप देखिएगा बहुत सारा दोस्त आपको मिलेगा। 2 टाइप का दोस्त है आपको मिलेगा हमेशा, जो आपको सुधरने का कोशिश करेगा। अभी बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज पास किए या कॉलेज जाएंगे। एक दोस्त लोग होगा आपको बोलेगा कि चल ना थोड़ा सा सुट्टा मारते हैं, थोड़ा नशा करते हैं, चल गर्ल्स हॉस्टल में चलते हैं, आपको विपत में ले जाने का कोशिश करेगा। और जो आपका सच्चा दोस्त है वो हमेशा आपको बचाएगा। चल पढ़ाई करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं। 2 टाइप का हमारा हमेशा, हमारा लाइफ में भी आप देखिएगा, अगर 9 आपको बुरा मिलता है आदमी तो 1 आपको अच्छा आदमी मिलता है। लेकिन हम लोग माया के प्रभाव से वो 9 लोगों के जैसा उसमें प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्र में बोला है 10 चक्र में भगवान भी भूत हो जाते हैं। अगर 10 आदमी हैं वो भूत हो जाएगा, 10 आदमी बोल रहा है। लेकिन हम लोग वो सही आदमी को
पहचानने में गलती कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग सही आदमी को चुनते हैं तो देखिएगा हमारा रास्ता भी जो है वो एक एक करके चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये जो जीवन है ये आत्मा का है। ये एक जंक्शन है, स्टेशन जैसे ट्रेन का पटरी में हम लोग चलते हैं, जंक्शन। जंक्शन में क्या होता है? बहुत सारा लाइन आके एकत्रित होता है। जैसे हमारे यहाँ पे खड़गपुर है ना, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई पुरी जा रहा है, कोई ट्रेन बॉम्बे जा रहा है, कोई ट्रेन दिल्ली जा रहा है। तो ये जीवन भी हम लोग का एक जंक्शन जैसा है। हम लोगों के पास अच्छा दिल्ली जाने का ट्रेन भी आएगा और बाहर जाने का भी ट्रेन आएगा। अभी कौन सा सही डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो मेरे को सही ट्रेन में बैठना पड़ेगा। जाना है दिल्ली और बैठ गया चेन्नई के ट्रेन में तो कैसा चलेगा? अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली के ट्रेन में ही बैठना पड़ेगा ना। आत्मा का कर्म क्या है? भगवान के पास जाना है, पहुंचना है, भगवत धाम जाना है। तो भगवत धाम जाना है तो जो रास्ता महात्माओं ने दिखाया है, आचार्यों ने दिखाया है, गुरुदेव ने दिखाया है, वही ट्रेन में बैठना है तो हम लोग पहुंच सकते हैं। और इस आत्मा का, ये शरीर का क्या कर्तव्य है? परम तत्व को, महत तत्व को जानना। भगवान शिव का एक नाम है महेश, हम लोग जानते हैं। क्यों है? महेश का तत्व इसीलिए है, महेश उसका नाम है क्योंकि वो महत तत्व विष्णु का, एनी प्रॉब्लम? विष्णु का जो परम तत्व है वो तत्व हम लोग जानते हैं, वो है भगवान शिव। और 10 मिनट, ठीक है, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे हम। तो ये परम तत्व जो जानते हैं, हम लोगों का भी, ये सभी आत्माओं का एक ही उद्देश्य है, वह है भगवान को जानना। अगर भगवान को जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, हम लोगों का जो भी कर्म है वो हम लोग भगवान के लिए करना पड़ेगा। जो भगवान के लिए कर्म करते हैं वही उद्धार होता है। बहुत लोग सोचते हैं अरे मैं तो दान दे दिया, इतना सा कितना महत्व काम कर दिया। रास्ते में बहुत सारा भिखारी आते हैं ना हम लोग के पास, हम लोग उसको भिक्षा देते हैं। हम लोग सोचते हैं हम कितना बड़ा काम कर लिए, मैं भिखारी को भिक्षा दे दिया। लेकिन शास्त्र में बोल रहा है, भगवान ने बोल रहा है किसको भिक्षा देना चाहिए? साधु, गुरु, वैष्णव को भिक्षा देना चाहिए, बाकी किसी को नहीं। सपोज आप ट्रेन में जा रहे हैं, एक लड़का आया, आप उसको 10 रुपया दे दिया। अगर अच्छा आप दिल बहुत बड़ा है, 50 रुपया दे दिया। वो क्या किया? आपसे दान ले लिया। आपने क्या सोचा कि मैंने तो दान किया, अरे कितना अच्छा काम किया, मेरे को तो मुक्ति एकदम पक्का है। लेकिन वो 50 रुपया ले जाके वो ट्रेन से उतर के दारू पी लिया या नशा कर लिया, तो उसने जो पाप किया है उसका आधा अंश आपको भी मिल रहा है। और क्यों शास्त्र में बोल रहे हैं साधु, गुरु, वैष्णव को दान देना चाहिए? क्योंकि वो दान का पैसा लेके भगवान में सेवा में लगाएगा, तो वो जो पुण्य कमाएगा उसमें भी आपको आधा मिलेगा। हम लोग सोचते हैं दान तो दे दो, हम लोग अपने लिए मकान बनाते हैं। लेकिन जब भगवान का बात आता है कि भगवान का मंदिर बनाना है, हम लोग ढूंढते हैं ना, मंदिर जाते हैं तो सबसे पॉकेट में, पर्स में सबसे छोटा चवन्नी कौन सा है? अभी तो 1 रुपया 2 रुपया जलेश्वर में चवन्नी सब खुचरा बंद हो गया, 5 रुपया भी मिनिमम कॉइन है, वही देते हैं। लेकिन हम लोग दुकान में जाके अगर साड़ी या कपड़ा खरीदते हैं, हम लोग अपने लिए देखते हैं सबसे महंगा कौन सा है। भगवान के टाइम में हम लोग सोचते हैं। लेकिन यहां पे इसीलिए बोल रहा है, यहां पे कौन सा कर्म करना चाहिए जिसमें भगवान खुश हो, जिसमें भगवान खुश हो वो कर्म करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं अच्छा मैंने 1 लाख रुपया डोनेशन दिया, मेरा नाम ना वो गेट के ऊपर होना चाहिए, या प्रोग्राम में मेरा नाम 10 बार बोलना चाहिए, 10 बार मेरा नाम आना चाहिए। भाई मैंने दिया हूं भाई, वो किस लिए दान है? वो भगवान के प्रीति के लिए नहीं दिया। अरे मेरा नाम होगा, आपने पब्लिसिटी के लिए दिया।
दिया। लेकिन जो सही में दान देता है, अब देखिएगा शिरडी साई बाबा में अभी कुछ साल पहले 50 करोड़ का हीरा किसी ने दान बक्स में डाल के चला गया, तो किसी ने पूछा तक नहीं। तिरुपति में लाखों हजारों में, आप देखिएगा ये मुकेश अंबानी ये लोग जाते हैं दान देते हैं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे इसमें आ जाता है न्यूज़पेपर में 5 करोड़ रुपया पुरी में मुकेश अंबानी आया, 5 करोड़ रुपया देके चला गया। लेकिन ऐसा बहुत सारा भक्त पुरी मंदिर में आते हैं और वो कितना लाख रुपया देके जाते हैं लोगों को पता भी नहीं चलता है। शास्त्र में बोलते हैं अगर भगवान का सबसे पुण्य का काम है, अगर कहीं पे मंदिर बन रहा है उसमें एक पिलर जरूर अपने नाम पे बनाओ। शास्त्र में इसका उदाहरण है कि मंदिर में जो पिलर बनता है, मंदिर किसका घर है? भगवान का घर है। आप मंदिर में 5,000 रुपया डोनेशन दे दिए, वो डोनेशन पैसा खर्चा हो गया। 5 लाख दिए, वो भी 10 साल में खर्चा हो गया। लेकिन भगवान का मंदिर बनता है और उसमें अपना नाम से अगर एक पिलर बनवा दिए, जब तक मंदिर रहेगा आपका स्वीकृति आपको मिलता रहेगा। ये मौका अब किसी को नहीं मिलता है। हम लोग सोचते भाई क्यों बनाएंगे, वो इस्कॉन वाला बना रहे हैं, वो साईं बाबा वाला बना रहे हैं, मैं उसमें क्यों जाऊंगा भाई, चल आया है 500 रुपया दे दे। लेकिन हम लोग अपना स्वीकृति, और देखिएगा ये जो आप भगवान को देते हैं, मैं कल देख रहा था, मैं तो नहीं था, गो पूजन के लिए गया था, आप लोग से बहुत लोग गए हुए थे गो सेवा के लिए। कौन है गो माता? ये हम लोग का माता है। शास्त्र में 6 प्रकार का माता का वर्णन है। एक है जन्म देने वाले माता, एक पालने वाला माता, एक है दाई माता और एक है गौ माता जिसका दुग्ध पान करते हैं, तो वो गो माता हुआ। और जो वृष जो नंदी है वो हम लोग को हाल जोतने में साहाଯ୍य करते हैं, कर्म करके हम लोग को चावल ये सब खेती भी सब करते हैं, तो वो हम लोग का पिता है। पिता माता का जो सेवा करते हैं, आप लोग लिख के रखिए आज के डेट में, अगर गौ माता का सेवा करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, अगर आप 10 रुपया खर्च किए हैं, लाखों रुपया आपके पास कैसे घूम के आते हैं ना, पता नहीं चलेगा। बहुत लोग आके बोलते हैं हम लोग के पास, ट्रेन में सफर करते हैं, यहाँ हरिकथा में जाते हैं, बाबा सुखी नहीं, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। दुख जाएगा कैसे? दुनिया में सुखी है कौन? एक बार एक राजा, मैं 5 मिनट में खत्म करता हूँ, ये आप लोग का लेट हो रहा है। एक बार एक राजा बहुत बीमार हुआ, तो बीमार हुआ राजा, तो बहुत सारा वैद्य देखा, देश विदेश का बहुत सारा वैद्य उसके पास आया, आके बोल रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है राजा। तो एक साधु बाबा आया, आके देख के बोला, राजा एक ही काम अगर करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे अभी। तो मंत्री ने बोला क्या? बोलता तुम दुनिया में एक आदमी लेके आओ जो सुखी है, उसका अगर कुर्ता तुम उसको पहना दोगे तो राजा तुरंत ठीक हो जाएगा। तो मंत्री बोला अरे ये तो बहुत आसान है। चारों तरफ लोग भेज दिया, पूरा गांव छान लिया, शहर घाम लिया, अपना राज्य तो छोड़ दिया, दूसरे का राज्य में भी जाके गया, लेकिन ऐसा एक आदमी नहीं मिला जो सुखी है। तो मतलब लौट आया, आके मायूस हो गया। मंत्री ने बोला, तिरस्कार किया, अरे तुम लोग इतना आदमी लोग जाके एक आदमी ऐसा ढूंढ के नहीं ला पाए जो सुखी है, मैं खुद चलता हूं बोल के मंत्री ने गया। जाके देख रहा है एक नदी में, एक नाव में जो मछुआरा होता है ना, वो एक गमछा, खाली पूरा बदन नंगा है, खाली एक गमछा पहन के हंस हंस के मुस्कुराते हुए मछली पकड़ रहा है। उसको मुस्कुराहट देख के मंत्री समझ गया और बोले, बेटा सुन, तो वो नाव चला के पार में आया। तुमको देख के लगता है कि तुम बहुत सुखी हो? बोला हाँ मैं बहुत सुखी हूँ। बोला यार तुम्हारा एक कुर्ता मेरे को चाहिए, मेरा राजा बीमार है। बोलता है मेरे पास तो कुर्ता ही नहीं है, इसीलिए तो मैं सुखी हूँ। जिसके पास कुर्ता होता है वो सुखी नहीं होता है। जो हम लोग पहनते हैं, हम लोग खाली अपने लिए पहनते हैं, दूसरे को पहनाते नहीं है। जिस दिन किसी दूसरे का काम करके देखो तो उसमें जो मजा है वो किसी में नहीं है। यही इसका तात्पर्य में है। कोई भी कर्म करो, वो अगर भगवान कृष्ण के उसको संतोष देते हैं, वो काम करो। शास्त्र में 4 किस्म का यज्ञ की बात किया गया है, उसमें एक है द्रव्य यज्ञ। आप लोग अगर पढ़ेंगे गीता में है द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ,
है और शास्त्रीय यज्ञ, 4 किस्म का यज्ञ है। उसमें बोल रहा है द्रव्य यज्ञ कौन सा है? बहुत लोग सोचते हैं मैं अस्पताल बना दिया, मैं गरीब दुखी को कंबल दान दिया, वो यज्ञ बोल रहा है द्रव्य यज्ञ। आप इसको दान दे रहे हो, ब्लड डोनेशन कैंप कर दिया, उसमें खून दे दिया, ठीक है, भगवान उसमें भी खुश नहीं है। दूसरा है तप यज्ञ, उसमें क्या बोल रहा है? जैसे चतुर्मास चल रहा है, लोग बोलते हैं मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, मैं इस महीने में ये नहीं खाऊंगा, दामोदर महीने में मैं व्रत करूंगा, हविष्यान्य करूंगा, ये है तप यज्ञ। भगवान बोल रहे हैं उसमें भी मैं खुश नहीं हूं। दूसरा है योग यज्ञ, जो योगी अष्टांग योग, बहुत किस्म किस्म का योग करते हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं उसमें भी खुश नहीं हूं। शास्त्र योग अर्थात बहुत लोग हैं वेद वेदांत गीता भागवत सब पढ़ते हैं, उसको योग मानते हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं उसमें भी खुश नहीं हूं। तो भगवान खुश किस में है? चैतन्य महाप्रभु बोला एक ही यज्ञ है जो कलियुग का हर एक आदमी कर सकता है, वो है नाम यज्ञ। तो हम लोग एक ही साथ ये यज्ञ करेंगे और मेरा कथा यहाँ पे श्लोक करेंगे। सब कोई हाथ जोड़ ऊपर करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगा, राधा दामोदर से, कि इनके घर में जो आज हरि कथा का आयोजन हुआ है, भगवान कृष्ण उनके घर में अपना आशीर्वाद बजाय रखे और उनको सुख स्वाच्छंद में रखे। हरे कृष्ण।